जी, पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी जो आप नॉलेज को दे रहे हैं और काफ़ी बड़ा चेंज ला रहा है प्लान में। अब आहिस्ता-आहिस्ता लोग मज़हब से दूर जा रहे हैं और इस्लाम के एग्नोस्टिक की तरफ जा रहे हैं, ये एक अच्छा चेंज। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको देखना शुरू किया, इससे पहले मैं कभी यूट्यूब वीडियोज़ देखती नहीं। मुझे पहले रिलीजन का पता था कि ये स्कैम है, बट कभी मुझे प्रॉपर रीज़निंग नहीं मिली। आपसे और हारिस भाई से मैंने सीखा कि जो साइंटिफिक नॉलेज दी है और कॉन्ट्रडिक्ट आप उससे तो मुझे अब कन्फर्म हो गया है कि रिलीजन एग्ज़िस्ट नहीं करता। लेकिन मुझे गॉड पे भी डाउट्स हैं कि मे बी गॉड डज़ एग्ज़िस्ट। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक हैं? भाई मैं तो एथियस्ट ही हूँ। मैं किसी भी मजहब के बनाए हुए खुदा को या किसी भी दूसरे फिलोसॉफिकल खुदा को भी के होने की कोई वजह मुझे आज तक नजर नहीं है। ठीक है, जब आ जाएगी तो तब देख लेंगे, जी। जब तक नहीं आई तो हम एथियस्ट। ठीक है। ठीक है, जी। अच्छा, मैं मेरी इस पे एक रीज़निंग है, मैं तभी आप कहना चाह रही थी आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, शायद इस पे आप समझा सकें, कोई एक्सप्लेनेशन दे सकें। जी जी, करें बात। अच्छा, मेरे पास, मैं एक्चुअली पाकिस्तान में रहती हूँ, मेरे पास 3 कैट है। अब जब मैं उनको देखती हूँ, मैं उनको ऑब्ज़र्व करती हूँ, तो उनकी दुनिया सिर्फ़ ये घर है और बाहर की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ही समझदार कोई बिल्ली है तो उसको समझ आ जाएगी कि दुनिया एग्ज़िस्ट करती है। बट वो कभी भी सोलर प्लैनेट्स तक नहीं पहुँचती, उस वो क जितनी भी नॉलेज वाले, वो ये नहीं समझ सकती कि प्लैनेट्स एग्ज़िस्ट करते हैं या और भी सोलर, राइट? तो मैं ये समझती हूँ कि हम भी इवॉल्व हुए हैं, और हमारी भी सोच बहुत लिमिटेड है। जिसको हम रैशनल कहते हैं, वो अभी जो हमारे पास फैक्ट्स और एविडेंस है, उसके बेस से ही अपने आप को रैशनल कहते हैं। और नो डाउट हमने बहुत आगे, मतलब तरक्की है, बट ये सब अभी के लिए तो बहुत फैसिनेट करता है। जैसे पिछले स्पीशीज थे, वो भी जब उन्होंने फायर डिस्कवर की थी, उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी कि ये चीज तो एक मैजिक है, कैसे होती है। तो सेम मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि ये जो हमारा क्वेश्चन है कि इस वर्ल्ड को अगर गॉड ने बनाया तो गॉड को किसने बनाया, ये हम अपनी रैशनल थिंकिंग से सोच, जबकि मे बी ये जो हमारा क्वेश्चन है ये वैलिड भी ना हो। तो मैं ये समझती हूँ कि मे बी जब हम इवॉल्व करें, क्योंकि हमने सारे उम्र, मतलब ह्यूमंस तो रहना नहीं है, हमने इवॉल्व करना भी टाइम, तो हमारे जब ब्रेन ज्यादा बिगर और मतलब समझदार होता जाएगा, तो हम वो चीजें देखेंगे जो अभी हम नहीं देखते। जैसे बैट्स और कैट्स में वो साउंड सुनते हैं जो अभी हम नहीं सुनते। तो मे बी अगर हम इतना इवॉल्व कर ले कि हम वो चीजें, सुपर नेचुरल चीजें देख सके जो अभी हम लोग एग्जामिन नहीं कर रहे, बट ऑब्वियस तब तक जिंदा नहीं रहेंगे, हम वो चीज नहीं अपने सामने देखते हुए होती। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी तो फिर भी हो सकती है ना कि गॉड एग्जिस्ट करे। बेशक रिलीजन वाला गॉड ना हो जो हमने क्रिएट किया हुआ लिमिटेड थिंकिंग से, लेकिन ऐसा गॉड तो हो सकता है जो इस सबको कंट्रोल कर रहा हो या एग्जिस्ट कर, क्योंकि ये एक पॉसिबिलिटी फिर भी हो सकती है मुझे लगता है। तो अपने आप को एथिस्ट कह देना इस बेस पे कि मेरी यहाँ तक सोच महदूद है, तो इसलिए मैं इस बेस पे अपने आप को एथिस्ट, क्या ये गलत बात नहीं है? मसला ये है कि आप एग्जैक्टली वही बात कर रही हैं जो पिछला भाई कर रहा है। अच्छा। ठीक है, मैं आपसे फिर ये पूछूंगा कि हो सकता है कि कल को हम इतने इंटेलिजेंट हो जाएं या इतने इवॉल्व हो जाएं कि कल को हमें जिन और परियां भी नजर आ जाएं। ठीक है, कल को आपको इस बात का एविडेंस मिल जाए कि मैं खुदा हूं, तो आप फिर आज मुझे खुदा क्यों नहीं मान लेते? बट एक चीज का एविडेंस ना होना, हमें मतलब उस बेसिस पे हम एथिस्ट कैसे बनते हैं? हमें तो एग्नोस्टिक होना मैं चाहिए आपसे ना। ये सवाल पूछ रहा हूँ ना कि जी। आप एक चीज का नॉलेज आपको नहीं है तो आप मेरे खुदा होने का इनकार कैसे कर, क्योंकि हो सकता है आपके पास इस बात का नॉलेज हो ही ना कि मैं खुदा हूँ प्रॉपरली। आप जब इवॉल्व करेंगी कल को हजारों साल बाद, तब आपको समझ आएगी कि मैं खुदा हूँ। तो फिर आज आप मुझे क्यों नहीं खुदा? बट मैं ओपन माइंड रखूंगी ना कि मुझे फिर इस एक्सेप्ट बारे नहीं में भी करना और ओपन डिनाई माइंड भी नहीं रखना करना। चाहिए ना कि मैं खुदा हूँ। हो सकती, क्यों नहीं हो फिर सकती? चलें, फिर आज ही मुझे खुदा मान लें, क्योंकि ओपन माइंड फिर आप रखें इस बात। देखिए, अभी हमारी सोच आप नहीं, लिमिटेड है ना, हम मुझे अब नहीं एक सोच कैफियत सकते। बताएं ना कि आप मेरे मेरे खुदा होने को क्यों नहीं मान पा रही? क्योंकि हमारी सोच लिमिटेड है। अब हम नहीं स्पीशीज नहीं, मैं इवॉल्व ये तो नहीं कर रही कह है ना रहा, हम। मेरा ये नहीं कह जी। रहा। आप आज इस बात पे इंक्लाइंड क्यों नहीं हो रही कि आप मुझे खुदा मान? फिर भी इस बात, जरा इस फीलिंग को सोचने की कोशिश करें कि आपको ये बात बड़ी गलत सी क्यों लग रही है कि आप मुझे खुदा मान। मैं नहीं मान सकती क्योंकि मेरे पास कोई विजुअल प्रूफ नहीं है कि बेसिस पे मैं मान। फिर मुझे बताएं कि आपके पास खुदा को मानने की कोई रीजन है? अभी नहीं है ना, मैं आपसे यही कह रही हूँ, अभी तो मेरे नहीं मानने है। की भी तो अभी मे नहीं है बी। ना। कल को हो सकती है, तो फिर आज ही मान लें। हो सकता आपको ये सवाल है, सता मैंने। क्यों नहीं रहा कि गालिब खुदा हो सकता है? जैसे आप इतनी इंपॉर्टेंस इस सवाल को दे रही हैं कि खुदा हो सकता है, तो फिर इस बात जी। को क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दे रही कि मैं भी खुदा हो सकता मेरा बस यही एक एक पॉइंट था कि हर हूं? नहीं, स्पीशी का वो माइंड पॉइंट बहुत ठीक है, वो लिमिटेड मैं है ना। समझ रहा हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप इस बात पे इतनी बेचैन हैं कि कोई गॉड हो सकता है, आप इस बात पे बेचैन क्यों नहीं है कि मैं भी खुदा हो सकता हूं? क्योंकि लॉजिकली तो अगर अगर हाँ। लॉजिकली देखें, लॉजिकल पॉसिबिलिटीज तो दुनिया में बहुत सी है ना। मगर मसला ये है कि दुनिया आमतौर पे प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी को कंफ्यूज कर देती है। कोई चीज पॉसिबल होने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब ये है कि 100 में से एक का चांस है कि फलां चीज हो सकती है। जैसे कि एक सिंपल बात है, 100 में से एक बात
बात का चांस, इस बात का चांस है कि फलां जगह पे एक डैम है और वो टूट सकता है, ये है प्रोबेबिलिटी। जी। और पॉसिबिलिटी इसको कहेंगे कि 1 इन ट्रिलियन इस बात का चांस है कि वो डैम अगले 1 अरब साल तक मौजूद रहेगा। अब इन दोनों बातों को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ऐसा पॉसिबल जरूर है कि कहीं इंसान को डैम बनाए और वो अगले बिलियन साल तक एग्जिस्ट करे और वो ऑपरेट भी करता रहे, ठीक है। एक चीज जो है वो होना मुमकिन है और दूसरी चीज नामुमकिनात में से है। तो कई आप बार कह रहे हैं इंसान ऐसे प्रोबेबिलिटी करता है, अगर एक चीज की है तो उसको हम देख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज तो बहुत होती है, आप ये कहना चाह रहे हैं। पॉसिबिलिटीज तो बहुत होती हैं। तो पॉसिबिलिटी तो इस बात की, अगर आप ये कहेंगे हाँ जी ये पॉसिबल है कि गॉड होता है, तो प्रोबेबल नहीं है भाई। मसला ये है प्रोबेबिलिटी को पॉसिबिलिटी से जब इंसान कंफ्यूज करता है तो वो कंफ्यूज ही रहता है। और आमतौर पे नामुमकिन चीजों को सच कहने के अंदर हमेशा पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है कि ये चीज भी उतनी ही पॉसिबल है जितनी फलां चीज पॉसिबल है। दो एक चीज प्रोबेबल है और दूसरी पॉसिबल है, इन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर दोनों चीजें प्रोबेबल है ना तब कंपैरिजन बनता है। दोनों चीजें, एक चीज पॉसिबल है और दूसरी प्रोबेबल है, नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं, ठीक है। प्रोबेबल अगर कोई चीज 1 इन बिलियन है ना तो तब भी होती है, ठीक है। दुनिया में गोल्डन ब्लड को 20 लोगों का, ठीक है, मगर वो प्रोबेबल है, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि इंसान का ऐसा ब्लड हो कि उसके अंदर आयरन की जगह, मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि आयरन की जगह सिलिकॉन दौड़ रहा हो। हाँ, पॉसिबल तो होगा मगर होगा नहीं, ठीक, ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन मसला ये है आपकी कि बात में गॉड समझ सकते हैं। का पॉसिबल वर्ल्ड्स में तो हो सकता है, मगर प्रोबेबल की जब हम बात करते हैं तो वो इस यूनिवर्स बात है, इस जमीन की बात होती है, हमारी बात, ठीक है। तो प्रोबेबल पॉसिबल यूनिवर्सेस पता नहीं दुनिया में, मतलब आप ये फर्ज करें कि हाँ जी कोई अनइनफिनिट अमाउंट ऑफ यूनिवर्सेस हैं, ठीक है, फिर तो ये पॉसिबल है कि हाँ भाई कोई यूनिवर्स ऐसा भी हो सकता है कि जो किसी एलियन ने बनाया हो, वाकई इतनी साइंस में तरक्की कर ली और बनाया हो, वो यूनिवर्स वाकई क्रिएटेड होगा और वो उसका वाकई गॉड होगा। मगर ये पॉसिबिलिटीज की बात हो रही, प्रोबेबिलिटी की नहीं हो रही, ठीक है। तो मेरी फिर ठीक है, मैं प्रॉब्लम इस ये पे खुद भी सर्च करूंगी पॉसिबिलिटी, शायद मैं कंफ्यूज करी दोनों के बीच में, क्योंकि हमारी मेरा यही आपसे है पॉइंट कि जैसे कुछ साउंड्स हम नहीं सुन सकते ना, जैसे कैट सुन सकते हैं, तो इस तरह क्या पता हमारी स्पीशी आगे मसला ये इवॉल्व है कि करे जितने भी साउंड्स कैट सुन सकती है ना, इंसान असल में उससे ज्यादा साउंड सुनती हूँ, क्योंकि इंसान आज ऐसे डिटेक्टर बना चुका है जो कैट भी आवाज नहीं सुन सकेगी वो आप सुन, ठीक। तो हम ऑलरेडी उस जगह पे हैं कि हम इस एग्जाम्पल को तो बिल्कुल ही ऑलरेडी गलत साबित कर, ठीक है। अगर कोई ये कहे कि हम खुदा को देख नहीं सकते और जी घोड़े को या किसी जानवर को खुदा नजर आ रहा है, तो मसला ये हम ऑलरेडी घोड़े और जानवर से ज्यादा कैसे देखते हैं। आज इंसान ऐसा सेंसर बना सकता है कि जो कुत्ते से ज्यादा बेहतर चीजों को डिटेक्ट करते कि ना, समझ गई आप। जी जी। तो मसला ये है कि अगर हम ये समझें, और इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, कि क्योंकि हमें फलां बात का नॉलेज नहीं है इसलिए फलां बात, असल में प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा किसी हो चीज का सकती नॉलेज है, मैंने ना ये होना, बोला। किसी चीज का नॉलेज ना होना या किसी चीज का एविडेंस ना मिलना उस बात के होने की दलील कभी भी नहीं बन सकती। दलील उस बात पे बनाई जाती है, प्रेमिस किसी लॉजिक का उस बात पे बनाया जाता है जो कि सही, ठीक है। अब एक सिंपल बात है कि हमने ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर ली हैं, दुनिया में कोई जानवर ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक, समझ गई आप। एक अभी ऐसा चीज और भी कवर किया ना, तो अभी हमें क्या पता आगे भी ऐसे मिल जाए जो अभी हमें नहीं पता और बाद में हमारे लिए बहुत ये है शॉकिंग कि हो। आप अपनी बात को सच या झूठ इस बात पे मानते हैं जितना आपको पता लगे। जो बात किसी को पता नहीं लग सकती ना, उसमें सच और झूठ का फैसला भी नहीं हो, दुनिया का पहला असूल है। जी, तो मैं यही कह सच रही और हूँ कि झूठ का ओपन एंड फैसला रखना उसी बात में चाहिए। हो सकता है जो पता लग गई हो। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको भी एक बात नहीं पता और मुझे भी नहीं पता और हम सच और झूठ का फैसला कर बैठ, फिर ये बात नहीं, फैसला मैं नहीं कह रही कि फैसला करे, बट ओपन एंड तो होना चाहिए। नहीं, ओपन एंड नहीं ना हो सकता। जी। इलॉजिकल बात ओपन अभी नहीं एंड हो पे नहीं सकता। मानी जाती, ठीक है। इलॉजिकल बात, मैं भी तो फिर बात किया कि ये बात इलॉजिकल है ना कि मैं खुदा हूं, तो ओपन एंड पे आप इसको तो नहीं मान सकते। उस बात को जो लॉजिक और सबूत के खिलाफ हो उसे पहले रद्द किया जाता है, जब उसे कोई सच साबित करता है फिर सच। मुकम्मल वीडियो देखने का शुक्रिया। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये चैनल आप लोगों की सपोर्ट से चलता है। आप मजीद सपोर्ट के लिए पेट्रियन या बाय मी अ कॉफी भी इस्तेमाल कर सकते। इन दोनों का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आपकी सपोर्ट मेरा हौसला बढ़ाती है। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।